हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए उनका जो फर्स्ट बुक है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका सेकेंड चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज उसी कहानी को हम लोग करेंगे। उस कहानी का आज पूरा एमसीक्यू आज हम लोग करने वाले थे। लगभग 50 एमसीक्यू करेंगे और इस चैप्टर को बढ़िया से समझेंगे। और जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हम थोड़ा सा चाहेंगे कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ समझाएंगे भी, ताकि आपका कंसेप्ट ऑल भी क्लियर हो। और आने वाले दिनों में हम आपको समरी भी देंगे इसका, बहुत ही सुंदर तरीके से समझा करके, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज पूरा कंप्लीट एमसीक्यू करेंगे नेल्सन मंडेला का। तो वीडियो में अगर नए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, नेल्सन मंडेला है ना, ये जो है ना, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जब लेखक अपने ही बारे में लिखता हो, है ना। नेल्सन मंडेला जो है वो अपने ही बारे में वो खुद को लिखे हुए हैं, तो ये हो गया ऑटोबायोग्राफी। तो ये कहानी है और इस कहानी में पूरा नेल्सन मंडेला के लाइफ के बारे में नहीं बताया। ये बस जब इनकी जीत हो जाती है, जब इनकी पार्टी है वो जीत जाती है, सरकार बन जाता है इनका, ये राष्ट्रपति बनने वाले होते हैं, तो 10 मई को जो होता है उस चीज को सिर्फ इसमें वो दिखाया हुआ है ना। सिर्फ वही छोटा सा स्टोरी है जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, उसी का आज हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला एमसीक्यू है डियर स्टूडेंट, कहता है हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, है ना। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो है साउथ अफ्रीका का, वो कौन बना? तो नेल्सन मंडेला बना, है ना। नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना। जब कहानी इसका हम बताएंगे तो बिल्कुल बारीकी से कहानी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, उसके बाद सेकेंड है इन द ओथ सेरेमनी, जब शपथ समारोह हो रहा था, है ना। नेल्सन मंडेला का जब शपथ समारोह हो रहा था तो उनके साथ उनकी बेटी भी थी। तो कहता है उनकी बेटी का नाम क्या है भाई? तो उनकी बेटी का नाम था वो ज़ेनानी था, है ना। ज़ेनानी, उनकी बेटी भी उसके साथ थी। अगला क्वेश्चन कहता है इन विच कंट्री, कौन सा देश में अपार्थी सिस्टम प्रचलित था, मतलब चल रहा था, है ना। अपार्थी का मतलब होता है रंग भेद, है ना। कलर के अनुसार से, कलर के हिसाब से लोगों में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अपार्थी। यह एक सिस्टम है जिसमें कलर के अनुसार से कलर के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाता है। तो कौन सा देश में चल रहा था ये? तो ये साउथ अफ्रीका में चल रहा था, है ना। इसी सिस्टम को नेल्सन मंडेला ने समाप्त किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज शोन, किसको शपथ दिलाया गया था एज द फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट? फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट के रूप में किनको वहां पे शपथ दिलवाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ए, थाबो अम्बेकी, है ना। ये जो थाबो अम्बेकी है, इसी को फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया था। कुल उसमें 2 डेप्टी प्रेसिडेंट थे, है ना, 2 डिप्टी प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड, है ना। डीप मतलब गहरा और बहुत समय तक चलने वाला घाव कौन दिया था साउथ अफ्रीका में? तो वो जो सिस्टम था, है ना, द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड का जो पॉलिसी था, यही क्या किया था भाई? तो बहुत गहरा और लंबे समय तक घाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रॉम होम मंडेला लर्न, मंडेला ने किससे सीखा? क्या? सही मीनिंग ऑफ करेज, है ना। हिम्मत का सही मीनिंग जो है मंडेला ने किससे सीखा? तो वो अपने साथियों से सीखा, है ना। कब? जब वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे स्वतंत्रता के लिए। हिज कॉमरेड इन स्ट्रगल, अपने साथी जो है वो स्ट्रगल के दौरान उन लोगों से सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, मानव के दिल में बिल्कुल अपने आप, मतलब प्राकृतिक तरीके से खुद से क्या आ जाता है मंडेला के अनुसार? तो मनुष्य में जनरली क्या होता है? तो उसके अंदर क्या होता है? प्रेम होता है, लव होता है। मंडेला का कहना है कि इंसान के अंदर वो ऑटोमेटिक आता है, या ऑटोमेटिक उसके अंदर रहता है प्रेम, है ना।
धीरे धीरे वो गलत करते हुए वो नफरत, जेलसी, ये सब अपने अंदर भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैज। कहता है हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति को का अपना एक ऑब्लिगेशन है। तो कितने ऑब्लिगेशन है, हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है दायित्व, जिम्मेदारी। तो हर व्यक्ति के पास दो जिम्मेदारी होता है ना, एक अपना परिवार का और एक अपना राष्ट्र का। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डियर स्टूडेंट व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, है ना। इनॉग्रेशन डे जो था वो कब था, तो 10th ऑफ मई को था, है ना, 10th ऑफ मई को था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इट वाज सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट। ये जो था ना वो साउथ अफ्रीका का पहला, इट वॉज द सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट। कैसा गवर्नमेंट, कैसा पहला गवर्नमेंट का सेलिब्रेशन था, तो डेमोक्रेटिक, जो हमारे देश में है ना, लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल, गैर नस्लीय, है ना, गैर नस्लीय और डेमोक्रेटिक सरकार पहली बार बना था। कहां पे, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 व्हाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। और भी सारे जो कंट्रीज थे वो तोड़ दिए थे डिप्लोमेटिक रिलेशन, किसके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। और भी जो देश थे वो अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए थे। क्यों तोड़ दिए थे भाई, इसलिए तोड़ दिए थे क्योंकि वहां पर था अपार्थी पॉलिसी था। ये अपार्थिव पॉलिसी के कारण ही रंग भेद नीति जो थी उसी के कारण तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। कहता है किस कारण से, वो क्या बदलाव आया था साउथ अफ्रीका में जिसके कारण दुनिया के अलग अलग देशों से लीडर्स आए थे, है ना, बड़े बड़े नेता आए थे, उसके प्रतिनिधि आए थे। किस कारण से, क्योंकि वहां पर समाप्त हो गया था रंग भेद, जो है ना वहां पे समाप्त हो गया था, एंड ऑफ अपार्थिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज इट, क्या था वो, दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। वो कौन सी चीजें थी जिससे देश को आजाद होना था। एक तो अपार्थिड सिस्टम था, उससे तो आजाद हो गया, है ना, और क्या क्या, तो भाई गरीबी से भी आजाद होना था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से भी आजाद होना था, है ना, जेंडर भेदभाव जो होता है ना उससे भी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से भी आजाद होना था, डिप्राइवेशन से भी आजाद होना था, मीन्स कमी होना, वंचित होना किसी चीजों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इन सारी चीजों से आजाद होना था साउथ अफ्रीका को। नेक्स्ट कहता है होम डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट। कहता है कि नेल्सन मंडेला जो है वो धन्यवाद देना चाहते थे, है ना, इसलिए धन्यवाद देना चाहते थे क्योंकि जो इस जगह पर आज वो पहुंचे हैं, है ना, आज वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उनमें बहुत सारे उनके साथियों का योगदान रहा है, लेकिन आज वो साथी उनके नहीं हैं। तो कहता है उनको वो धन्यवाद देना चाहते थे, है ना, बट कुड नॉट, नहीं दे पाए क्योंकि वो लोग हैं ही नहीं। कौन, अफ्रीकन पैट्रियट्स, अफ्रीका के देशभक्त, वे लोग हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अभी जिंदा नहीं है, उन लोगों को वो देना चाहते थे लेकिन अब संभव नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है व्हाट अनइंटेंडेड अफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटलिटी हैड। कहता है कि व्हाट अनइंटेंडेड मतलब बिना इरादा के एक प्रभाव डाला था, डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लंबे मतलब कई दशकों तक, क्या चीज का, वो जो सताया जा रहा था लोगों को, उस पर जो अत्याचार किया जा रहा था, क्या हुआ उसका, उसके कारण गोरे लोग जो है वो काले लोगों को दशकों से जो सता रहा था, उस पर जो टॉर्चर कर रहा था, उसके कारण उसका क्या प्रभाव आया, अनइंटेंडेड, बिना इरादा का उसका प्रभाव क्या हुआ भाई, तो उसके कारण, उस कारण से बहुत, वो जो रीजन था उसके कारण बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन जो है उसको जन्म दिया, करेज को जन्म दिया, विजडम को जन्म दिया, एंड जेनरोसिटी को जन्म दिया, है ना। अगर ये नहीं होता तो शायद इसका जन्म नहीं होता। जैसे अगर ब्रिटिश का शासन हमारे देश में नहीं होता
तो शायद गांधी जी जन्म नहीं लेते। मीन्स गांधी जी ने जो हिम्मत दिखाया, गांधी जी ने लोगों को जो एकजुट किया, लोगों में जो हिम्मत बांधा, वो शायद नहीं हो पाता अगर हमारा देश गुलाम नहीं होता। तो उसके कारण भी कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भगत सिंह, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे देशभक्त जिनके पास हिम्मत था, बुद्धि थी, जेनरोसिटी थी, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हुए। तो कहता है यही कारण, बस ऐसा ही सेम चीजें घटी साउथ अफ्रीका में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। डियर स्टूडेंट, कहता है मंडेला के अनुसार एक देश की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है। और ये एग्जाम में भी बार बार पूछता है, 10th के एग्जाम में आप देखिएगा। तो क्या होती है सबसे बड़ी दौलत, तो वो होती है उसके देश के लोग, है ना, पीपल। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। के बारे में उन्होंने क्या सीखा। मंडेला ने करेज, हिम्मत के बारे में उसको क्या समझ में आता है, क्या लगता है उनको हिम्मत क्या होता है। तो कहता है इट इज द ट्रायम्फ ओवर फियर। भय का नहीं होना हिम्मत नहीं होता है। हिम्मत का मतलब है कि डर है आपके अंदर और डर पर आपने क्या किया, विजय प्राप्त किया। क्लास 12 में हम लोग यही पढ़ाते हैं डीप वाटर में, है ना। इट इज ट्रायम्फ ओवर फियर, भय के ऊपर जीत जो है ना वही हिम्मत है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था डियर स्टूडेंट, है ना, कि व्यक्ति का दो होता है ऑब्लिगेशन। एक होता है ऑब्लिगेशन टू पीपल और अगला होता है ऑब्लिगेशन टू फैमिली। यहां पीपल का मतलब हो गया नेशन, है ना। ऑब्लिगेशन का मतलब यहां हो गया, पीपल का मतलब हो गया नेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। मतलब लोगों का नेशन के प्रति एक ऑब्लिगेशन होता है और एक फैमिली के प्रति जवाबदेही होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कहता है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला जो है वो कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, है ना, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 20 अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। कहता है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया है, छीन लिया है, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ले लिया है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। नफरत का कैदी उसे बोलते हैं ना। बहुत अच्छा बोला है यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने, है ना, अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति का स्वतंत्रता को छीन लेता है, फ्रीडम को छीन लेता है, तो समझो वो खुद ही नफरत का कैदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन आजाद नहीं है। दोनों ही आजाद नहीं है। एक जो दूसरे को सता रहे हैं वो, और जिसको सताया जा रहा है वो, दोनों ही फ्री नहीं है। मंडेला का कहने का मतलब ये है कि अगर गोरे लोग काले लोग को सता रहे थे तो जिस पर उसका प्रभाव पड़ा था, मतलब काले लोग भी आजाद नहीं है और ना ही गोरे लोग आजाद हैं। इसलिए गोरे लोग आजाद नहीं है क्योंकि उसके अंदर में नफरत है, घृणा है, तो वो आजाद हुए कहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। कहता है मंडेला के अंदर जो भूख थी जगी, है ना, मंडेलाज हंगर, भूख जगी किसके लिए, आजादी के लिए। आजादी के लिए मंडेला के अंदर जो भूख जगी, उसके कारण क्या चेंज आया उनके लाइफ में। तो क्या हो गया भाई, एकदम डरने वाला व्यक्ति जो है, क्या कहता है, टर्न फ्रॉम फ्राइटेन टू ब्लड, है ना, कठोर हो गया, है ना, डरने वाला व्यक्ति कठोर हो गया। टर्न फ्रॉम लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल। सोचिए वो क्रिमिनल बन गया जो लॉ को मानने वाला था। टर्न अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। एक व्यक्ति
जो जीवन से प्रेम करता है, अपने फैमिली से प्रेम करता है, फैमिली के साथ रहना चाहता है, वो कैसा जीवन जीने लगा है? एक मॉन्क का जीवन जीने लगा है ना, संत का जीवन जीने लगा है। तो ये सारे बदलाव उनके अंदर आए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डू द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, है ना, जो डेप्थ है, गहराई है किसका, जो हम किसी को सताते हैं, है ना, ऑपरेशन, वो क्या क्रिएट करता है? वो हाइट्स ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करता है ना, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द गेस्ट एट द स्पेक्टेकुलर सेरेमनी, ये जो भव्य कार्यक्रम है ना, स्पेक्टेकुलर मीन्स भव्य कार्यक्रम जो है, आर बीइंग कॉल्ड, इसको बोला जा रहा है बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड, है ना, बहुत ही भव्य, सुंदर, अच्छा। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि ये कार्यक्रम बहुत भव्य है? एकदम साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार एक इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि, क्यों बोला जाता है ऐसा भाई? क्योंकि दे हैव इनवाइटेड एज गेस्ट टू अटेंड? नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना, क्योंकि फेमस लीडर्स जो हैं दुनिया के, वर्ल्ड के जो फेमस लीडर्स हैं, वो इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, है ना। इसलिए इस कार्यक्रम को जो बोल रहे हैं ना, द गेस्ट एट द स्पेक्टेकुलर सेरेमनी आर बीइंग कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड, फेमस, प्रसिद्ध, है ना, फेमस बोले जा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो इसका साक्षी बन रहे हैं, इस कार्यक्रम का साक्षी बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? विच फ्लेम कैन बी हिडन, है ना, ये जो फ्लेम है ना, वो छुपाया जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन इसको बर्बाद नहीं किया जा सकता है ना, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसको बर्बाद नहीं कर सकते, इसको समाप्त नहीं कर सकते, है ना, इसको फिनिश नहीं कर सकते हैं, फिनिश बोल सकते हैं इसका मतलब, है ना, फिनिश या डिस्ट्रॉय। तो इसको बर्बाद नहीं, समाप्त नहीं, छुपा सकते हैं लेकिन इसको समाप्त नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं। क्या? तो मैन्स गुडनेस, व्यक्ति की अच्छाई जो है ना, उसका जो फ्लेम है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं आप? छुपा सकते हैं लेकिन आप उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। मैन्स की जो अच्छाई है वो फैलेगी, लोगों तक जाएगा, है ना, उसको छुपाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम, कहता है सच में मैं आजाद नहीं हूं अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन रहा हूं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, टेकिंग अवे अदर्स फ्रीडम, है ना। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तविक में आजाद नहीं हूं, इफ आई एम, अगर मैं दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहा हूं, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम, कहता बचपन में वो फ्रीडम के बारे में क्या रियलाइज करता था, क्या सोचता था, क्या होता है आजादी। तो कहता ये सिर्फ एक भ्रम था, उसको, चूंकि उसको जानकारी नहीं थी, है ना, इट इज जस्ट एन इल्यूजन, है ना, क्योंकि चूंकि वो बच्चा था, उसको ये इसकी जानकारी नहीं थी, है ना। वही कहता है बचपन में उस बारे में क्या सोचता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के भविष्य को लेकर के मंडेला का क्या सपना है। सपना ये है फ्री फ्रॉम ऑल सेल्फिशनेस, फ्री फ्रॉम ऑल लव एंड इमोशंस, फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्री फ्रॉम गरीबी और भेदभाव से मुक्त हमारा देश होगा। हम, ऐसा उसका सपना है कि साउथ अफ्रीका का जो भविष्य होगा, भविष्य में क्या होगा, ना गरीबी होगी और ना ही वहां पे भेदभाव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैज मंडेला अचीव्ड, मंडेला जो है ना वो क्या हासिल किया। मंडेला और उनके साथी लोग सब मिल करके, उन सभी साथियों का भी सहयोग रहा है, तो उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता, यही कारण है कि वहां एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, है ना। अब कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। तो पॉलिटिकल, राजनीतिक स्वतंत्रता उन्होंने हासिल किया।
राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? व्हाई इट इज इजी टू लर्न टू लव। प्रेम करना बहुत आसान है, प्रेम करने के लिए, प्रेम करना सीखना बहुत आसान है ना? क्यों? व्हाई, क्यों आसान है? टू लर्न टू लव, प्रेम करने के लिए सीखना आसान क्यों है भाई? क्योंकि नेचुरली आ जाता है ना, इसलिए राइट आंसर ये होगा बिकॉज इट कम्स नेचुरली, क्योंकि ये नेचुरली आता है हमारे अंदर, है ना, इसलिए आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट क्रिएटेड अ लास्टिंग वुंड इन नेल्सन मंडेलास कंट्री, है ना? ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है रिपीट हो गया डियर स्टूडेंट, है ना? इसी तरह का मिलता जुलता एक और क्वेश्चन था, मतलब रिपीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज था, इसमें थोड़ा चेंज है। व्हाट क्रिएटेड, किन्होंने घाव डाल दिया नेल्सन मंडेला के देश में लंबे समय तक, लास्टिंग वुंड किन्होंने डाल दिया भाई? तो अपार्थाइड सिस्टम ने डाल दिया, है ना? क्या होगा? द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हम लोग प्राप्त कर चुके हैं क्या? हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमांसिपेशन? ये जो इमांसिपेशन है उसका क्या मीनिंग है? तो फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, है ना, उससे हम लोग आज़ादी पा लिए। क्या रेस्ट्रिक्शन होगा? आप खुद अनुमान लगाइए कि भाई काले लोग जो है वो राजनीति में नहीं आ सकते, है ना, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा कुछ होगा वहां पे, उससे वो आज़ादी पा लिए। नेक्स्ट, द फ्रीडम ऑफ द ऑथर हु वाज अ ब्लैक वाज, ऑथर का जो आज़ादी है, मतलब नेल्सन मंडेला का जो आज़ादी है, जो ब्लैक था उसकी आज़ादी को क्या कर दिया गया था? कटेल्ड कर दिया गया था। कटेल्ड का मतलब होता है रिड्यूस, घटा देना, कम कर देना, समाप्त कर देना, है ना, तो रिड्यूस कर दिया गया था। नेक्स्ट है द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, लेखक जो है ना उसको बहुत ज्यादा भूख थी। क्या चीज की भूख थी? द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, पूरे सभी लोगों का, सिर्फ पेरेंट्स, दोस्त और नेबर्स के आजादी की भूख नहीं थी, पूरे देश के लोगों के लिए। यहां पीपल का मतलब हुआ नेशन, है ना, पूरे देश के लोगों के लिए। द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, उसके लोग मतलब पूरे, उसके पूरे देश के लोग। द वर्ड कटेल्ड मीन्स पूछ रहा है, अभी हमने बताया इसका रिड्यूस्ड, है ना, कटेल्ड का मतलब हो गया रिड्यूस, घटाना, कम करना। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट 36, द कॉमरेड्स ऑफ ऑथर मेड हिम अवेयर अबाउट, जो साथी है ना नेल्सन मंडेला के, जो साथी थे, द कॉमरेड्स ऑफ द ऑथर बोले तो नेल्सन मंडेला, इनके साथियों ने उन्हें अवेयर किया, मेड हिम अवेयर अबाउट, किस बारे में जागरूक किया? द मीनिंग ऑफ करेज, है ना, द मीनिंग ऑफ करेज, इस बारे में उनको जागरूक किया कि हिम्मत क्या होता है ना। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी पहले था, थोड़ा सा चेंज था उसमें। वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस, वो जो महोत्सव था वो महोत्सव कहाँ हुआ था भाई? तो सैंड स्टोन एम्पी थिएटर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज सराउंडेड बाय, किनसे घिरे हुए थे वो नेल्सन मंडेला? इंटरनेशनल लीडर्स एंड डिग्नेटरीज, है ना, उन सभी लोगों से, इंटरनेशनल लीडर्स और जो प्रतिनिधि थे उन सभी लोगों से वो घिरे हुए थे नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आई इन द स्टोरी रेफर्स टू, इस कहानी में आई कौन है? मैं, कहानी कौन बोल रहा है? तो नेल्सन मंडेला बोल रहा है ना, तो आई इन द स्टोरी रेफर्स टू नेल्सन मंडेला, है ना, क्योंकि खुद ही ये कहानी लिखे हुए हैं। आगे फिर कहता है हाउ मेनी डेप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, कितने डेप्टी प्रेसिडेंट्स हुए, उपराष्ट्रपति कितने चुने गए थे? शपथ ग्रहण समारोह में कितने उपराष्ट्रपति शपथ लिए थे, है ना, तो 2, राइट आंसर इज ए। और लास्ट क्वेश्चन कहता है 41, कहता है द वर्ड पैच्ड अप मीन्स, पैच्ड अप का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सॉल्व्ड, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो डियर स्टूडेंट, जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता था 41 क्वेश्चन, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछ सकता है,
वो सारा हमने आपको समझाया, बताया। मुझे उम्मीद है इससे आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।